यह कहानी सोनपुर नाम के एक राज्य की है, जहां राजा धनेश्वर का शासन चलता था। राजा धनेश्वर बहुत लालची और क्रूर था। राज्य की प्रजा पर उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। प्रजा का धन छीनकर अपने खजाने में जमा कर लेना यही उसका काम था, क्योंकि वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बनना चाहता था। राजा के साथ उसकी रानी भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ये बात राजा को परेशान तो करती थी, लेकिन उसकी लालच के आगे ये बात उसे याद नहीं रहती थी। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, सुनो मंत्री, हमारे पास जितना खजाना है उससे हम कितने अमीर हो गए हैं। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपके पास अभी जितना खजाना है उससे आप दुनिया के 10 सबसे अमीर राजाओं की सूची में भी नहीं आते। यह सुनकर राजा गुस्से से बोला, तो अभी तक कर क्या रहे हो? मुझे जल्दी ही सबसे अमीर बनना है। खजाना कहाँ से आए और उसे कैसे लाना है, इस पर विचार करो, नहीं तो सबको काल कोठरी में डाल दूंगा। मंत्री डरते हुए बोला, महाराज, मैं तुरंत इसका उपाय करता हूँ। उसने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ, नगर में जिसके पास भी जितना खजाना है सब छीन लाओ। सैनिक बोले, मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं, हमने पूरे नगर का धन पहले ही छीन लिया है। अब लोगों के पास सिर्फ खाने के लिए ही कुछ बचा है। मंत्री ने कहा, देखो, राजा साहब को अगर खजाना नहीं मिला तो मेरे साथ तुम सबको भी काल कोठरी में कैद कर दिया जाएगा। इसलिए कहीं से भी जो धन मिले उसे ले आओ। सैनिक चारों तरफ खजाने की खोज में फैल गए। उसी नगर की सीमा के पास, लेकिन नगर के बाहर जंगल में एक महात्मा अपनी कुटिया में तपस्या करते थे। उनके पास एक गाय थी, जो कोई साधारण गाय नहीं बल्कि चमत्कारी थी। उससे कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सकता था। यह गाय सारी इच्छाएं पूरी करती थी और उसका नाम कामधेनु था। जब सैनिकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने यह बात जाकर मंत्री को बताई। मंत्री ने यह सुनते ही सोचा, ये जानकारी मुझे कैद होने से बचा सकती है। अगले ही दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज की जय हो, एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपको दुनिया का सबसे अमीर राजा बना देगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है मंत्री, ऐसी कौन सी खबर है जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा? मंत्री बोला, महाराज, अभी तक आपके पास जितना खजाना है वह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना तो आपके राज्य के जंगल में छुपा है। राजा गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, दरअसल बात यह है कि आपके राज्य के जंगल में एक महात्मा रहते हैं। उनके पास एक चमत्कारी गाय है जो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। अगर वह आपको मिल जाए तो फिर आप उससे जितना चाहें उतना खजाना मांगकर सबसे अमीर बन सकते हैं। राजा की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, क्या कह रहे हो मंत्री? इतनी बड़ी चीज हमारे राज्य में है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। ऐसी गाय तो राजा के राजमहल में होनी चाहिए। ये जंगल में क्या कर रही है? तुरंत उसे यहाँ लेकर आओ। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, सुनो, सब जाओ, जंगल के उस महात्मा की कुटिया से उस गाय को चुराकर यहाँ ले आओ और ध्यान रहे, महात्मा को इसके बारे में पता न चले, नहीं तो श्राप दे देंगे और भस्म हो जाओगे। इधर रानी अपने महल में उदास बैठी रहती थी। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने कभी यह बात सोची है कि आपके बाद आपके इस राज्य को कौन संभालेगा? इतनी धन संपत्ति जो आपने जमा की है उसका क्या होगा? राजा सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह गाय सब कुछ दे सकती है तो मैं उससे अपने लिए एक पुत्र भी मांग लूंगा। इधर जब सैनिक जंगल में महात्मा की गाय चुराने आए तो उन्होंने देखा कि महात्मा अपनी तपस्या से उठकर कुटिया से दूर भ्रमण के लिए चले गए हैं। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने गाय को खूंटे से खोला और राजा के पास ले जाने लगे। जल्दी ही गाय राज दरबार में पहुंच गई। राजा उसे देखकर बोला, तो यही है वह दिव्य गाय? मंत्री ने कहा, जी महाराज। राजा ने पूछा, क्या हम जो भी मांगेंगे ये हमें दे देगी? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज। राजा ने इस बात को परखने के लिए गाय से कहा, हे चमत्कारी गाय, मुझे इतना सोना दे दो कि मैं दुनिया में सबसे अमीर हो जाऊं। तभी वहां सोने के सिक्के बरसने लगे और देखते ही देखते सोने का ढेर लग गया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी लालच और बढ़ गई और वह बोला, मुझे और सोना दो और सोना दो। लालच के आगे उसे यह बात याद ही नहीं रही कि उसे गाय से एक पुत्र भी मांगना था। मंत्री ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, महाराज, यह गाय सैनिकों ने चुरा कर यहाँ लाई है। अगर महात्मा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसे कहीं छुपा दीजिए। राजा ने तुरंत गाय को अपने खुफिया तहखाने में बंद करवा दिया। इधर जब महात्मा भ्रमण से लौटे और गाय वहां नहीं दिखी तो उन्होंने आसपास देखा कि कहीं चरने तो नहीं चली गई। जब गाय कहीं नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि शायद गाय किसी ने चुरा ली है।
वह अपनी यह समस्या लेकर राज दरबार में गए और राजा से बोले, महाराज, मेरी गाय चोरी हो गई है, आप उसे जल्दी से ढूंढ दीजिए। राजा अपनी गलती छुपाते हुए अनजान बनते हुए बोला, आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही आपकी गाय ढूंढ दूंगा। ऐसा कहकर उसने महात्मा को दरबार से विदा किया। तभी मंत्री बोला, महाराज, लगता है अब इस गाय को छिपा कर रख पाना मुश्किल होगा। कहीं महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि गाय कहाँ है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राजा ने कहा, अब यह गाय तो मेरे पास ही रहेगी, मैं इसे वापस नहीं देने वाला। इधर जब महात्मा अपनी कुटिया में पहुंचे तो एक ब्राह्मण उनके पास आया और उन्हें बताया, आपकी गाय राज सैनिक लेकर गए हैं, जब आप कुटिया से दूर भ्रमण के लिए गए थे। यह सुनकर महात्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि गाय तो राजा के तहखाने में बंद है। यह देखकर महात्मा को बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत राजा के पास गए और बोले, दुष्ट राजा, तूने मेरी गाय चुराई और झूठ भी बोला। जा, मैं श्राप देता हूँ कि अगले 7 दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी लालच की वजह से ऐसा कर बैठा। महात्मा ने कहा, राजा, तुम्हारा अंत अब तय है, लेकिन यदि तुम्हें अपने जीवन की परवाह है और इस राज्य को बचाना है तो तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। राजा रोते हुए महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भूल सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, बस मुझे एक मौका दें। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम अपनी गलती सुधारने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर दूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर दूंगा। महात्मा ने राजा से कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें अपनी प्रजा का दिल जीतना होगा। अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा उन्हें लौटाओ और उनके दुखों को दूर करो। राजा ने तुरंत अपने खजाने का द्वार खोल दिया। उसने घोषणा की, मैं अपने राज्य के हर नागरिक को कर से मुक्त करता हूँ। जिनके घर उजड़ गए हैं उन्हें नई जमीन और धन दिया जाएगा। प्रजा राजा के इस बदले हुए रूप को देखकर चकित थी। महात्मा ने राजा से कहा, दूसरी परीक्षा, अब तुम्हें जंगल में एक छुपी हुई गुफा में जाना होगा जहाँ सच्चे राजा का राज्य मुकुट रखा है, लेकिन उस गुफा तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने लालच को त्यागना होगा। राजा ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में कई प्रलोभन थे, सोने के सिक्कों से भरी झील, बहुमूल्य रत्नों के पेड़ और अमूल्य वस्तुओं के ढेर, लेकिन राजा ने सबको अनदेखा कर दिया। गुफा में पहुंचते ही उसे एक पत्थर पर लिखा मिला, यह मुकुट केवल उसी को मिलेगा जो दूसरों की भलाई के लिए इसे पहनना चाहता है। राजा ने बिना झिझक यह प्रण लिया और मुकुट उसे मिल गया। महात्मा ने राजा से कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम कामधेनु गाय से पुत्र मांग सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। राजा ने गाय के पास जाकर कहा, हे चमत्कारी गाय, मैं एक पुत्र की कामना करता हूँ। गाय ने कहा, राजा, तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम उसे अपने लालच के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। राजा ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मेरा पुत्र केवल इस राज्य की भलाई और प्रजा की सेवा करेगा। गाय मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जैसे ही गाय ने राजा को पुत्र का आशीर्वाद दिया, राजा ने महसूस किया कि उसकी सोच और लालच हमेशा के लिए बदल गए हैं। महात्मा ने आकर कहा, राजा, अब तुमने सच्चे अर्थों में प्रायश्चित किया है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति यह गाय नहीं, तुम्हारी प्रजा का विश्वास है। कामधेनु गाय ने विदा लेते हुए कहा, मैं अब महात्मा के पास लौट रही हूँ। याद रखना, सच्चा राजा वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। राजा ने गाय को विदा किया और अपने राज्य को न्याय, करुणा और सेवा से भर दिया। राज्य में खुशहाली लौट आई और राजा का नाम इतिहास में एक आदर्श शासक के रूप में दर्ज हो गया।